गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के अध्याय 1 का भाग 2 और भाग 3 जो कि आज हम पढ़ेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 का भाग 1 हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछली क्लास नहीं लिया है, उन्हें उस पिछले वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 2 और भाग 3। ये हमारा जो आज की क्लास है ये हमारी 9वीं कक्षा की दूसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 2। इस कथा का शीर्षक तो आपको पता ही है ना, दो बैलों की कथा। हमने कथा पहले अपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी आधी। हमने पिछली कथा में जाना था कि जो झूरी था उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती, और वो दोनों ही बैलों को बहुत प्यार से रखता था। तो झूरी का साला दोनों बैलों को लेकर अपने घर चला गया और दोनों ही बैल शाम को वापस वहां से भागकर झूरी के पास आ गए। और बैलों के वापस आने पर झूरी की पत्नी ने बैलों को रूखा सूखा खाने के लिए दे दिया और दोनों ही बैल उस रूखे सूखे घास को ना खाकर दरवाजे की तरफ झूरी को देखते रहे कि कब झूरी आएगा, कब उन्हें खाना देगा। और झूरी ने वापस आने पर अपने बैलों को खाने के लिए जो उसका नौकर था उससे कहा कि इन्हें कुछ खली वगैरह लाके दे दो मिलाकर खाने के, ताकि बैल जो दोनों खा सके। तो इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अब पहले झूरी का साला बैलों को लेके जा चुका था और बैल वापस आ गए थे, लेकिन फिर से दोबारा से आ गया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। क्या वो जब पहले दोनों बैल भागकर वापस आ गए तो जो झूरी का साला था उसे गुस्सा था, भाई बैल वापस क्यों आ गए भाग के। वापस झूरी के घर आया। दोनों बैलों को इस बार उसने क्या कि जो बैल दो थे उनको हल में गाड़ी में जोत दिया, उनको बांध दिया ताकि जो बैल भाग के वापस यहाँ वहां ना जा सके। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, तो मोती जो था उसने बार बार जो बैल गाड़ी थी इसमें दोनों बैल बंधे हुए थे उस गाड़ी को सड़क की खाई की तरफ गिराना चाहा, धक्का दे गाड़ी को। लेकिन जो दूसरा बैल था हीरा, उसने गाड़ी को संभाल लिया क्योंकि बहुत थोड़ा ज्यादा सहनशील था। मोती की अपेक्षा हीरा ज्यादा सहनशील था। संध्या समय यानी शाम के समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। क्योंकि दोनों बैल भागे वापस झूरी के पास चले गए थे, इसीलिए झूरी के साले ने क्या किया, शाम को जब दोनों बैलों को लेके अपने घर पहुंच गया तो एक मोटे मजबूत रस्सी से दोनों बैलों को कस के बांध दिया। और उनको क्या बांधा, बांधने के पीछे उद्देश्य क्या था कि ये दोनों ही बैल कल यहाँ से भाग गए थे, अब मैं इनको मोटी रस्सी से बांध दूंगा तो दोनों ये नहीं भाग पाएंगे। इन दोनों को सजा देने के लिए उसने मोटी रस्सी से बांध दिया और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया खाने के लिए। अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ कर दी। और जो उसके अपने बैल थे, किसके, झूरी के साले के, उसने अपने बैलों खाने के लिए जो भी पशुओं का भोजन होता है, खली चूनी सब कुछ उन्हें दे दिया। लेकिन जो झूरी के दो बैल थे उन्हें सूखा सा भूसा खाने के लिए डाल दिया। उसने अपने बैलों में और झूरी के बैलों दोनों में असमान तत्व, दोनों में भेदभाव किया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आह सम्मान की व्यथा तो थी ही। उस पर मिला सूखा भूसा, नान की तरफ आंखें तक ना उठाई। जो दोनों ही बैल थे, जब उन्होंने देखा कि झूरी के साले ने अपने बैलों को अच्छा भोजन दिया और उन्हें सूखा सा भोजन डाल दिया, तो उन्हें लगा कि हमारा अपमान है। और अपमान भी था कि यदि आप खुद भी सोचे कि अगर हमें कोई व्यक्ति सूखा भोजन खाने की तरफ खुद अच्छा भोजन खाए तो हमें कैसा लगेगा ना, वैसी ही हीन भावना उन दोनों बैलों के अंदर भी आ गई कि झूरी का जो साला कितना भेदभाव करता है पशुओं के प्रति, उसके मन में अपमान का भाव आ जाता है, सम्मान की भावना नहीं है। जो झूरी था दोनों बैलों कितना मान सम्मान कितने प्यार से रखता था, कभी उन्हें मारता नहीं था, उनके खाने को भी अच्छा ख्याल रखता था। लेकिन जो झूरी का साल था उसके अपने झूरी के बिल्कुल विपरीत था। वो उन दोनों बैलों को सिर्फ मारता ही नहीं, उन्हें खाने के लिए भूखा सूखा रूखा भोजन दे देता था। और इसी वजह से हीरा और मोती ने दोनों ने ही जो भोजन था, जो सूखी घास नांद में रखी हुई थी, दोनों ने ही उस नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ
से कहाँ तक बचेंगे। जो झूरी का साला था गया, उसने सुबह दोनों बैलों को लिया और हल में बांध दिया, जोत दिया उसमें, लेकिन दोनों ही बैल बिल्कुल भी हिले नहीं। ऐसा लगा जैसे उनके जो पैर है वो जमीन से चिपक गए, दोनों पैर को उठा ही नहीं रहे थे, एकदम मजबूत से दोनों खड़े थे। जो झूरी का साला था उसने क्या किया, डंडा लेके हीरा की नाक पे, जो बैल था उसकी एक बैल की नाक पे मारा, और जो दूसरा बैल था उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके मित्र को इस तरह से मारा जा रहा है। तो वो क्या किया, उसने जो हल था उसको बंधा हुआ था और फिर भी भागना शुरू कर दिया। तो भागने के कारण जो रस्सी में जो हल रस्सी जो बंधा हुआ था सबको टूट के बिखर गया। लेकिन अगर वो रस्सियां बहुत मजबूत और मोटी ना होती तो दोनों ही बैल कभी भी पकड़े में नहीं आते, दोनों भाग जाते। और इस स्थिति में जो हीरा था उसने चुपचाप मोती से कहा, ऐसा लगा कि दोनों चुपचाप सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब हम दोनों जने जो है रस्सी से बंधे हुए, अब हमारे यहाँ से भागना व्यर्थ, हमें भागने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर हम भागते हैं तो ये हमारी जान ही ले लेगा। तो उसने क्या कहा कि भाई हम तो बैल हैं और हमारा जन्म जो है मार खाने के लिए हुआ है, तो हम जब हम बैल हैं तो मार से कब तक बच सकते हैं, क्योंकि लोग तो हमें मारते ही हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब दोनों बैल जो आपस में बातचीत कर रहे हैं ना कि हम जो है बैल है, यहाँ से हमारा भागना बेकार है, अगर हम भागते हैं तो हमें और मार पड़ेगी, हमने बैल का जन्म लिया है, हम मार से कब तक बच सकते हैं। तो दोनों ने क्या देखा, जो झूरी का साला गया था दो और आदमियों को लेके आ रहा है इन बैलों को पकड़ने के लिए, और उन सबके हाथ में लाठी नहीं मजबूत डंडे हैं। तो उसने मोती ने क्या कहा कि ये जो डंडे से अगर हमें मारेंगे तो मैं भी इनको जो मजा चखा दूं, मतलब मैं भी इनको परेशान करूं, अगर ये मुझे मारते हैं एक लाठी तो मैं लोगों को भी एक दो बार गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। देखिए पशुओं में भी कितना आत्मीयता है ना, वो अपने धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने क्या कहा, नहीं यह हमारी जाति का धर्म, इट मीन्स मारना जो है ये हमारा धर्म नहीं, हम जानवर हैं, हम बैल हैं और मारना हम जानवरों के धर्म नहीं है, हमारी हमें सीख नहीं है, हमने ये नहीं सीखा कि हम दूसरों को मारें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि इसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी लपट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मोती था मन अपने क्रोध को गुस्से को मन में ही रखकर रह गया, और गया आया यानी झूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को पकड़कर वापस ले गया। तो वहां पे जो लोग थे, उन लोग जो पकड़ने के लाए थे, उन्होंने क्या देखा कि मोती जो है बहुत गुस्से में है, यानी जो बैल है बहुत परेशान है, गुस्से में है, और इस वक्त इनको मारना जो है गलत हो जाएगा, अगर हम इनको मारते हैं तो ये दोनों बैल हमें और परेशान कर देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी भी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अब झूरी के घर में जब शाम को दोनों बैलों को जो फिर से वही बांध के मोटी रस्सी के सूखा हुआ भूसा डाल दिया खाने के लिए, तो दोनों ही बैल चुपचाप खड़े रहे, किसी ने भी भोजन नहीं किया। जो भूखी सूखी घास थी किसी ने भी दोनों में से नहीं खाई, और जो घर के लोग थे सबने खाना पीना खा लिया। और उस समय छोटी सी लड़की जो है अपने हाथ में रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में, यानी हीरा और मोती दोनों ही बैलों के मुंह में एक रोटी देकर चली गई। अब इतनी सी रोटी से उन दोनों बैलों का तो कुछ होता नहीं, जबकि दोनों भूखे थे, काफी समय से भूखे थे, एक दो दिन से भूखे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनको जो है कोई अपनापन मिल गया, उनका जो हृदय था उसमें संतुष्टि आ गई उसे एक रोटी को खाकर। उन्हें क्या लगा कि इस घर में भी जहाँ लोग जानवरों पर, जहाँ पशुओं पर मारते हैं, वहां पर भी सज्जन यानी एक ऐसे व्यक्ति का वास है जिसे पशुओं से आत्मीयता, जो पशुओं से प्रेम करता है। तो जो छोटी सी लड़की थी वो भैरव की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। अब जब उसकी अपनी माँ मर गई तो एक दूसरी जो सौतेली माँ थी वो क्या करती थी, उसे भी मारती रहती थी, यानी बैलों को भी मारा जाता और छोटी बच्ची को भी। तो ऐसा लगा कि जो बच्ची है मार खाने के कारण वो भी इन बैलों की परेशानी को, बैलों के जो दुख दर्द था उसे वो समझ रही थी, और इसीलिए बैलों को लगा कि यहाँ पर हमसे जो है इसी कारण उस लड़की को लगा कि बैलों से उसके आत्मीयता होगी। दोनों का जो दुख था वो एक प्रकार था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती।
प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, दो दो घास भूख सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? जो दोनों बैल थे, दिन भर खेत में उनसे काम करवाया जाता और डंडे खाते। दोनों बैल जब दिन भर खेत में काम करते, फिर उनको जो झुरी का साला था गया डंडों से मारता और शाम को वापस लाके मोटे रस्सी से उन्हें बांध देता और खाने के लिए क्या वो सूखा भूसा देता। लेकिन इतने पर भी छोटी बच्ची जो थी बार बार उन्हें 2 रोटी लाकर खिला देती थी। और लेकिन फिर भी देखिए कि उस 2 रोटी में कितना आत्म था, कितना अपनापन था कि वो दोनों ही बैल उस सूखी रोटी को खाकर भी उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी जो संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि हो गई है। इस सूखी रोटी खाकर भूसा ना खाने पर भी दोनों बैल कमजोर नहीं हुए, दुर्बल नहीं हुए, बल्कि लेकिन दोनों की जो आंखें, जिसमें लगता था कि दोनों के अंदर विद्रोह, गुस्सा भरा हुआ, वो दोनों से मौके की तलाश में जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो हीरा, जो मोती था, उसने हीरा से कहा कि भाई यहाँ पे जो इतनी मार पड़ती है, खाने को नहीं मिलता है, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो दूसरे ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? यानी कि जो हीरा था उसने मोती से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो मोती ने कहा, क्यों ना मैं इनमें से एक आध व्यक्ति को अपने सींग से उठाकर फेंक दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, तो वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब दोनों जो बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई मैं किसी को उठाकर फेंक दूं, जो मालिक है उसको उठाकर फेंक दूं। तो दूसरे बैल ने क्या कहा, नहीं नहीं, अगर तुम घर के मालिक झुरी का जो साल है उसको अपने सींगों से उठाकर फेंक देते हो, तो लेकिन उसी झुरी के साले की जो लड़की है, जो हमें प्यारी सी लड़की जो हमें रोटी खिला देती है, वो इस मालिक की बेटी है। और अगर पिता मर जाते तो बच्चे अनाथ हो जाते, वैसे ही जैसे तुम इस व्यक्ति को उठाकर फेंक दोगे बच्ची अनाथ हो जाएगी। तो उसने, दूसरे बैल ने क्या कहा, तो क्या करूं, मालकिन को फेंक दूं उठा के, क्योंकि वही जो मालकिन है, जो सौतेली माँ उस लड़की को मारती है। तो दूसरे बैल ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें औरतों पर सींग चलाना, यानी औरतों पर अत्याचार करना, उन्हें मारना, ये गलत, हमने ये नहीं सीखा है। पशुओं में भी कितना अच्छा भाव है कि वो भी किसी पर किसी भी इंसान पर को मारना नहीं चाहते। उनकी जो सीख है, उनका जो धर्म है, वो हमें यहाँ नजर आता है कि हम इंसान बेशक पशुओं को मार देते हैं, लेकिन एक पशु किसी भी व्यक्ति पर मारने से पहले, सींग से उठाकर फेंकने पहले सोचता है कि क्या हमें उसे मारना चाहिए। हम औरत जात पर सींग से उसे नहीं मार सकते। तो दूसरे बैल ने क्या कहा, भाई तुम तो किसी भी तरीके से हमें निकलने ही नहीं दोगे, तुम कुछ चाहते ही नहीं कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो दूसरे ने क्या कहा, नहीं नहीं, कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालो कि हम जो है यहाँ से भाग जाएं। क्यों ना हम यहाँ से जो रस्सी को तोड़ दे और यहाँ से भाग जाएं। तो दोनों बैलों इस बात को स्वीकार कर लिया कि रस्सी को तोड़ के हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। तो उन्होंने इसको क्या उपाय किया कि पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, क्योंकि जो रस्सी बहुत मोटी है, जब उसको हम चबाएंगे तो चबाने से वो जो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, और जब हम खींचेंगे जोर झटके से वो रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रहे। अब जब लड़की शाम को रात को आई, दोनों को एक ही रोटी खिला के चली गई, तो दोनों ने रोटी खाने के बाद क्या करा, जो रस्सी थी, मोटी मजबूत रस्सी थी, उसको मुंह में डाल लिया और उसको चबाना शुरू कर दिया। लेकिन जो रस्सी थी इतनी मोटी थी कि दोनों के मुंह में ही नहीं आती थी। वो दोनों बार बार जोर लगा रहे थे, लेकिन वे रस्सी को चबाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। सहसा यानी अचानक घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। अब रात को
दोनों ने जब रस्सियां चबाने लगे, रस्सी को नहीं खा पा रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। जो छोटी सी लड़की थी वो आई और उसने जब बैलों के पास गई तो बैलों ने क्या किया, प्यार से उसके हाथ को चाटने लगे। जो पशु होता है वो अपना प्यार अपने मालिक को ऐसे ही दिखाता है, उसको अपनी जीभ से चाट के उसके हाथ को पैर को चाट के दिखाता है। तो दोनों की पूंछ जो है खड़ी हो गई और दोनों उस लड़की ने दोनों बैलों के माथों को सहलाया और क्या कहा कि तुम्हें जो रस्सी को मैं खोल देती हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि इस घर में सलाह होती है कि दोनों की नाक में जो नाक डाल दी, यानी कि जो उनकी नाक में रस्सी को अच्छे से छेद करके बांध डाल दिया जाए, ताकि दोनों बैल जो यहाँ से भाग ना पाए। तो मोती और हीरा में बातचीत होने लगी चुपचाप कि अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन सुबह क्या होगा, जो इस अनाथ लड़की पर जो कितनी आफत आ जाएगी, सब इस पे शक करेंगे और इस लड़की को मारेंगे। तब तक जो लड़की थी छोटी चिल्लाने लगी, अपने पिता को बुलाने लगी कि जो झूरी जो फूफा वाले, यानी जो फूफा जो झूरी उसका फूफा था, उसने जो बैल दी वो दोनों बैल यहाँ से भागे जा रहे हैं, दोनों को जल्दी से पकड़ लो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। जब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, हम वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यहाँ बैलों के जो अंदर सीधापन है, उनका जो धर्म की सीख है, वो हमें नजर आती है कि जब दोनों ही बैल वहां से भाग गए और जो लड़की ने शोर मचाने शुरू कर दिया कि दोनों बैल भाग गए, तो गया भाग के जल्दी से बाहर निकला, परेशान घबराता हुआ, और बैलों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो उसने बहुत लेकिन जब उसने देखा कि दोनों बैल आगे बढ़े तो तेज तेज भागना शुरू कर दिया। और जब बैलों ने देखा कि जो गया है वो तेज भाग रहा, तो दोनों बैलों भी तेज तेज भागना शुरू कर दिया। अब गया के लिए, यानी कि झूरी के साले के लिए बैलों को पकड़ना मुश्किल था। वो वहां से वापस लौट आया ताकि गांव के कुछ और लोगों को लेकर उसको पकड़ा जा सके। और इस बीच जब वो गया वापस गांव के लोगों को बुलाने के लिए गया, तो दोनों ही बैलों को मौका मिल गया वहां से भागने का और दोनों तेज तेज भागने लगे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो किस रास्ते पर भाग रहे हैं, सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर। और जब बहुत ज्यादा दूर निकल गए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे दोनों किसी नई जगह पर आ गए हैं, यानी कि वे दोनों रास्ता भूल गए। तो हीरा ने कहा कि लगता है हम दोनों जो है रास्ता भूल गए। तो मोती ने क्या कहा कि तुम भी बहुत तेज भागे जा रहे थे, ये नहीं हुआ कि उन दोनों को, यानी कि जो झूरी का साला गया था, उसे वहीं पे मार गिराते। तो मोती ने क्या कहा, अगर उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती कि इंसान तो अपना धर्म छोड़ ही देते, तो क्या हम पशु भी अपना धर्म छोड़ते। पशुओं के अंदर भी सही भावना, सच्चापन, सीधापन है। वे किसी भी व्यक्ति पर उसे मारना नहीं चाहते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब जब दोनों ही बैल आजाद हो गए, जो गया था उसकी चुंगल से आजाद हो गए, तो और आजाद हुए बहुत दूर जब निकल गए, तो दोनों को लगा कि यार भूख लगी, कुछ खाना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि भाई पास में खेत है, मटर लगी हुई, बहुत हरी हरी मटर है, और दोनों ने जी भर के पेट भर के वहाँ पे अपना मटर खा लिया। और खाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमारे अंदर कुछ अजीब शक्ति आ गई, आजाद हो गए है ना। और वो दोनों इस खुशी के कारण जो है मस्त हो गए, उछलने कूदने लगे। खाने पर दोनों ने ढका लिया, ने अपना भोजन हजम किया और एक दूसरे को सिंग मिलाए, आपस में अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। और दोनों ने सिंग मिलाते एक दूसरे को धक्का दिया, और इस धक्के में जो हीरा था वो कई कदम पीछे हटा, उसने मोती को थोड़ा सा गिरा दिया, खाई में गिरा दिया। लेकिन फिर मोती जो है संभल गया, फिर हीरा से आपस में दोनों मिल गए। ऐसा लगा जैसे दोनों में खेल खेल में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होता, इसलिए मोती जो है थोड़ा सा दूर हट गया ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बसती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचेंगे।
हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। तो जब दोनों ही बैल आपस में अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, तभी तभी उन्होंने क्या देखा, एक सांड जो वहां से तेज भागता हुआ आ रहा है। और जो सांड था मतलब बहुत ही सेहतमंद था, ऐसा लगा जैसे वो पूरा का पूरा एक हाथी के समान था, ताकतवर, बलशाली और शरीर से मजबूत था। तो दोनों ही बैलों ने आपस में बातचीत की कि हम तो भाई बुरी तरह फंस गए। पहले जब हम गया के पास थे तो वहां परेशान, अब जब वहां से निकल के आजाद हुए तो फिर हमारे सामने सांड आ गया। अब इसे बचना हमारे लिए असंभव है, हम तो यहाँ से बुरी तरह से फंस चुके हैं। और ये जो सांड है अपने में बहुत ज्यादा घमंडी है, इससे अगर हम रिक्वेस्ट करें, विनती करें तो भी हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो बेहतर तो ये कि हम दोनों यहाँ से भाग चले। भागना कायरता है। देखिए, पशुओं में भी अच्छे और बुरे, अच्छाई और बुराई की समझ है। उन्हें क्या लगा कि अगर हम दोनों आने वाली समस्या का, जो सामने समस्या उसे भाग जाते, पीठ दिखाकर भाग जाते, तो ये कायरता होगी। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूं, तुम पीछे से रंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। जब सांड सामने आ गए तो दोनों बैलों ने आपस में जो बातचीत कर ली कि भाई यहाँ से भागना मुश्किल है, और यहाँ से अगर हम भाग जाते तो ये गलत होगा, ये कायरता होगी, यहाँ से हम लोग को भागना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि जो मुसीबत है उसका डटकर सामना करना है। अगर हम दोनों मिल जाएं और इस मुसीबत का सामना करें तो ये जो है मुसीबत हम दोनों को छोड़ देगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी, मुसीबत जो है समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने क्या उपाय सोचा कि हम दोनों जो उसको एक साथ पर हमला करेंगे। अगर एक आगे से लगे उसे धक्का, अगर एक बैल उसे आगे से धक्का देता है तो दूसरा पीछे से धक्का देगा, और जब दोनों ही साइड से दोहरी मार पड़ेगी, डबल उस पर अटैक होगा, डबल आक्रमण होगा, दोहरा आक्रमण होगा, तो ये जो सांड है भाग जाएगा। अगर वो मुझ पर आक्रमण करता है तो तुम उसे पीठ में अपने जो सींग है मजबूत से उसेड़ देना, है ना। ये काम जोखिम भरा है, मुश्किल वाला, लेकिन यही जरूरी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। हमें मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना ही होगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जूं ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उत्साह थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। क्या वो, जब हम किसी भी समस्या का, किसी परेशानी का अगर मिलजुल कर सामना करते तो परेशानी जो है समाप्त हो जाती है। बिल्कुल जैसा इस कहानी में हुआ, जब दोनों ही बैलों ने, हीरा और मोती ने देखा कि सांड जो सामने से आ रहा है, उसको उससे लड़ना हमारे लिए मुश्किल है, भागना कायरता होगी, लड़ना हमारे लिए जरूरी है। तो दोनों जने जो है मिल गए और दोनों ने सांड के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। अब जो सांड था उसे सिर्फ एक से लड़ना आता था ना, दो बैलों को एक साथ तो संभाल नहीं सकता, तो तजुर्बा नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि अगर मुसीबत में दो लोग एक तरफ एक साथ आक्रमण कर दे तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। वो तो सिर्फ एक से ही लड़ना जानता था। तो उसने क्या किया, एक बैल पे आक्रमण किया। जैसे उसने एक बैल पे आक्रमण किया, दूसरे उस पर पीछे से आक्रमण कर दिया। अब जब सांड पीछे दोबारा मुड़ा तो आगे वाले ने आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से दोनों बैलों ने सांड के ऊपर बार बार एक एक आक्रमण किया और उसके पेट में जो अपने सींग भोंक दिए, घुसा दिए। पहले एक ने घुसा दिए, फिर तब तक हीरा ने दूसरे ने घुसा दिया। जो सांड था दोनों के सींगों की मार से जख्मी हो गया और वहां से भागना उसने शुरू कर दिया। लेकिन दोनों ही बैलों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, और जब सांड एकदम परेशान बेदम होकर वहां गिर पड़ा तब दोनों बैलों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले थे। अब जो दोनों बैल थे उन्हें मजा आ गया कि दोनों को आजादी मिल गई, जो समस्या थी सांड की वो भी खत्म हो गई, जो गया था उसकी समस्या भी खत्म हुई, और दोनों खुशी से आजादी के जश्न में मगन होकर दोनों जो है बहुत खुश होते हुए आगे बढ़ गए। मोती ने अपनी सांकेतिक यानी संकेतों वाली, इशारों वाली भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। तो मोती ने क्या कहा, मुझे क्या लगा, उसने सांकेतिक, दोनों जो पशु होते हैं वो सांकेतिक भाषा में, चुपचाप भाषा में, मुख भाषा में बातचीत करते हैं। उसने क्या कहा, मुझे तो लगा कि जो सांड है मैं उसको मार ही डालूं। तो हीरा ने क्या कहा, उसका कहा नहीं, जो गिरा हुआ जो शत्रु अगर हमारे पैरों पे गिर गया है तो उसे मारना क्यों है,
उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे पैरों पे वो, हमारा जो शत्रु वो हमारे पैरों पर गिर चुका, हमसे माफी मांग रहा है। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसका खुर कीचड़ में धंसने लगा, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर देंगे। अब क्या हुआ, जब दोनों बैर हीरा और मोती अपने नशे में, अपने खुशी के, आज़ादी के नशे में दोनों जा रहे थे, तो दोनों की जाते थे, अचानक उन्हें भूख लगी। वो सोचने लगे कि भाई अब जो हमारी मुसीबत समाप्त हो गई, अब हम अपने घर कैसे पहुंचे, यानी झूरी के पास कैसे जाएं। दोनों बात करते और बात करते करते उपाय खोजने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें पहले भूख लगी, पहले हम कुछ खा लें, फिर अगर हम कुछ खा लेंगे तो हमारा दिमाग भी काम करेगा। और ये सोचकर जो सामने जो मटर का खेत था, मोती जो उसके अंदर घुस गया। हीरा ने उसे मना कि नहीं नहीं, इस मटर खेत में मत जाओ, गलत है। लेकिन फिर भी हीरा को भूख लग गई और उस खेत के अंदर घुस गया। अभी मोती ने 2-4 मटर ही खाई होंगे, 2-4 बार ही खाया था, लेकिन तब तक क्या हुआ, 2-3 आदमी आगे मोटे मोटे डंडियां लेके, मोटे मोटे लठ लेकर उन बैलों को उसने घेर लिया। अब जो मोती था, हीरा था, वो तो खेत के किनारे पे खड़ा था, वो तो भाग गया। लेकिन जो दूसरा मोती था वो खेत के अंदर घुस गया था, और वहां पे जो खेत सींचा हुआ था, उसमें पानी डाला गया था, और पानी के कारण जो मिट्टी थी वो गीली थी। यानी जो मिट्टी थी गीली होने के कारण उसका जो पैर था, जो बैल का पैर था, उसमें खुर था, जो उसका ऐसे पंजा होता है, वो जो था कीचड़ में धंस गया। कीचड़ में धंसने के कारण मोती खेत से निकल नहीं पाया। अब जब हीरा ने देखा कि भाई मेरा जो साथी जो मोती वो फंस गया है, लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो चुपचाप दूसरा जो हीरा है वो भी वापस आ गया कि भाई अब हम दोनों ही मित्र हैं, सजा भी हम दोनों भुगतेंगे और आज़ादी का जश्न भी हम दोनों ही मनाएंगे। तो क्यों ना मैं भी तुम अपने दोस्त के पास, उसके पास चला जाऊं, अगर हमें फंसना है तो हम दोनों ही फंसेंगे। और जैसे दूसरा वाला जो हीरा था वहां चला गया, तो लोगों ने, जो रखवाले थे, जो खेत की रखवाली करते थे, उन लोगों ने उसको भी पकड़ लिया और दोनों को सुबह काजी हाउस में, यानी कि काजी हाउस में दोनों को बंद कर दिया। दोनों ही बैलों को सुबह काजी हाउस में बंद कर दिया गया। इस कथा के आगे वाले जो भाग है आपको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नई क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।